Hello and welcome to my channel Learn with अंतरा चक्रवर्ती। इस वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊंगी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 2 से 7 तक डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो चलो शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। A number is divisible by 8 if the last 3 digits of a given number are zeros or if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। एक नंबर को हम कैसे 8 से डिविजिबल बता सकते हैं? अगर उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 0 है और लास्ट 3 डिजिट्स मिलाकर जो नंबर हो रही है उस नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर को हम 8 से डिविजिबल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर ए नंबर 3242। ये 3242 जो नंबर है, इसका लास्ट 3 डिजिट को मिलाकर जो नंबर है वो है 242। 242 is not divisible by 8. Therefore, 3242 is also not divisible by 8. Divisibility rule of 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. एक नंबर को हम कैसे 9 से डिविजिबल कह सकते हैं? अगर जो डिजिट्स है उस नंबर का, उसका अगर हम सम लेते हैं और वो सम 9 से डिविजिबल है तो हम उसे 9 से डिविजिबल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 126 एक नंबर हम लिया है। उस नंबर का जो डिजिट्स है उसका सम 1 + 2 + 6 9 है, which is divisible by 9. So 126 is divisible by 9. Divisibility rule of 10. A number is divisible by 10 if the last digit of the number is 0. इसका कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है क्योंकि ये तो देखकर ही आप बता सकते हैं कि कोई नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो ऑटोमेटिकली वो 10 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at the odd and even places equals to 0 or divisible by 11। यानी कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का ऑड एंड इवन पोजीशन और प्लेस का नंबर दिखना पड़ेगा। तो ऑड नंबर की जो प्लेस है वहाँ पर जो डिजिट्स है उसका सम लेना है और इवन का भी सम लेना है। उसके बाद दोनों की डिफरेंस हमें देखना है। अगर वो डिफरेंस 0 और एनी मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो उस नंबर को हम 11 से डिविजिबल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर ए नंबर 715. Sum of digits of even place is 1. Sum of digits of odd places is 7 + 5 12. Difference 12 - 1 equals to 11. Therefore 715 is divisible by 11. 715 का हम अगर देखें इस नंबर को अच्छे से तो ऑड प्लेस में 5 है, इवन प्लेस में 1 है और फिर ऑड प्लेस में 7 है। तो 1 तो अकेले है तो इसका सम तो 1 ही होगा और 7 और 5 इसका सम 12 है। उसके बाद इसका डिफरेंस अगर देखें तो 12 - 1 11 which is divisible by 11. So 715 is also divisible by 11. Divisibility rule of 12. A number is divisible by 12 if the number is divisible by both 3 and 4.
12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस नंबर 3 और 4 का मल्टीपल है। 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है हमको, तो पहले देखना पड़ेगा कि ये 3 और 4 दोनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, वो इस वीडियो के जो पार्ट 1 है उस पे है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हो। Divisibility rule of 13. A number is divisible by 13 if the ones place digit of a number is multiplied by 4 and the product is added to the rest of the number either gives 0 or a multiple of 13. किसी नंबर को हम 13 से डिविजिबल कह सकते हैं अगर उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करें और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिले उसको हम अगर बाकी जो डिजिट है उससे मिलकर जो नंबर है उसके साथ ऐड करें, तो अगर वो रिजल्ट 0 और एनी मल्टीपल ऑफ 13 होता है तो उसे हम 13 से डिविजिबल कह सकते हैं। For example, let us consider a number 2665. तो 2665 जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो 5 है उससे 4 अगर मल्टीप्लाई करे तो 5 इंटू 4 20 होता है। तो 20 प्लस 266 होता है 286। ये 266 जो है वो 13 से डिविजिबल है, तो हम 2665 को भी 13 से डिविजिबल कह सकते हैं। इस वीडियो मैंने बनाई है मेरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश और बंगाली नहीं समझ सकते हैं। मैंने ट्राई किया हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।